बिटकॉइन ने 80,000 का जब लो हमें दिया और वहां पर जब मैं वीडियोस बना रहा था और आपसे एक ही बात कर रहा था कि आप भाई यहाँ पे पैनिक मत करो, यहाँ पे जो है पैनिक नहीं करना चाहिए। आपका फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 9 की रेंज में है, तो एक पंप जो है ज़रूर आपको मिलेगा। वहां मैंने बिटकॉइन खरीदवाया, ये आपके सामने इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कहा कि आप खरीदो जो ऑल्ट कॉइन खरीदना है, बस मार्केट कैप उसका बड़ा होना चाहिए, शिट कॉइन मत लेना। ये मैंने बात ऐड की थी वहां पे। पर्सनली मैंने यहाँ पे देखो वीडियो के बाद यहाँ पे टेलीग्राम पे अनाउंस भी किया कि मैंने भी रिसेंटली बिटकॉइन लिया है, मैंने इथीरियम लिया है, सोलाना लिया है, चेन लिंक लिया है, और अगर नीचे जाएगी मार्केट तो मैं बिंदास होकर जो है यहाँ पे मजीद खरीदूंगा। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर जो है बहुत नीचे जा रहे हैं। वीडियो बताया था मैंने आपको, और साथ ही मैंने कहा था कि दोबारा मार्केट जो है पंप करेगी, और अभी आपके सामने है कि बिटकॉइन यहाँ पे लगभग $11,000 उस प्राइस से ऊपर चल रहा है। अब वहां पे काफी लोगों ने तनकीद भी की मुझ पे कि भाई तू क्यों इतना बुलिश है, जबकि पूरी मार्केट यहाँ पे बेरिश हो चुकी है, कोई यहाँ पे खरीदने को नहीं बोल रहा, तो अभी भी क्यों यहाँ पे तू बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो खरीदना है खरीदो और बाय द फेयर सेल द ग्रीड। तो भाई बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस थे, टेक्निकल रीजंस तो थे ही, बट साथ ही फंडामेंटल रीजंस भी थे जिसकी बेस पे मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में चल रही हैं, फाइनेंशियल मार्केट में चल रही हैं। तो मुझे छोड़ो, आप भी इस टाइम बोलोगे यार यहाँ पे आखिर ऐसी कौन सी खबर थी कि जिसकी बेस पे बिटकॉइन क्रैश हुआ था, डंप हुआ था। वो खबर ढूंढ के लाओ, वो बुरी खबर ढूंढ के लाओ जिसकी वजह से मार्केट इतना नीचे गई। आप लोग जानते हैं कि यूएसए के अंदर एक बड़ा शटडाउन हुआ था। शटडाउन हुआ तो हमें लगभग 40 डेज से ऊपर का एक शटडाउन मिला, जहां पे कोई भी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से यूएसए के अंदर नहीं दी जा रही थी, कोई डेटा नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमारी जॉब की क्या सूरत हाल है, इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, किसी को घंटा वहां पे कुछ नहीं पता था। तो जाहिर सी बात है मार्केट एक ब्लाइंड स्टेट में गई और उसके बाद मार्केट जो है वहां पे क्रैश हुई। ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई जो डंप हो रहा है, जो क्रैश हो रहा है, ये मार्केट की सिर्फ ब्लाइंडनेस की वजह से हो रहा है कि मार्केट आगे कुछ देख नहीं पा रही है और इन्वेस्टर्स यहाँ पे सिर्फ जो है प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे से बाइंग करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर जो नंबर्स आने थे, यानी कि शटडाउन खत्म होने के बाद, उससे पहले अपने आप को महफूज कर रही थी, समेट रही थी। अब जब नंबर्स आने लगे तो वहां पे काफी लोगों का ख्याल था कि भाई इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ चुकी होगी और उसके बाद जॉब्स डेटा की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पे लोग जो है कह सकते हो गलत अंदाजे लगा के बैठे हुए थे, और जब उसके बाद फिर फाइनल डेटा आना स्टार्ट हुआ तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था वही फिर होना शुरू हुआ। क्या होना शुरू हुआ? तो पहली चीज मेरे भाइयों, आप लोग जानते हो कि पीपीआई डेटा जो है अभी रिसेंटली हमारे सामने आया है। अब पीपीआई डेटा जो आया हमारे सामने, वहां में मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे तो मामला उतना बुरा नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये आपके सामने है कि यहाँ पे जो नंबर आया वो 0.2 आया, जबकि एक्सपेक्टेशन थी 0.4 की। यानी वही बात कि लोग बहुत बुरा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर आया। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग होनी है। तो यहाँ पे जब शटडाउन हुआ मार्केट, यहाँ पे एक ब्लाइंडनेस में गई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई अब तो हमें रेट कट नहीं मिलेगा। और इवन जो पॉली मार्केट थी वहां पे जो चांसेस थे रेट कट्स के वो बहुत गिर गए। बट यहाँ पे अब क्या सूरत हाल है? तो अब मेरे भाइयों पॉली मार्केट में 80% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 9-10 को मीटिंग होनी है दिसंबर के महीने के अंदर, वहां पर हमें एक रेट कट मिलने जा रहा है 0.25 बीपीएस कम से कम। अब यहाँ बात खत्म नहीं होती है, और एक चीज यहाँ मैं ऐड करूंगा, काफी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कमेंट्स के अंदर, मैंने देखा लास्ट डेज के अंदर भी कि भाई एफएमसी मीटिंग में पहले भी रेट कट मिले हमें, तो इस बार अगर रेट कट मिल जाएगा तो क्या अलग हो जाएगा? तो इसका सिंपल जवाब मेरे भाइयों ये है कि जब पहले हमें रेट कट मिल रहे थे तब मार्केट बैठी हुई थी आपकी 1,20,000 1,15,000 के अराउंड, और अभी मार्केट बैठी हुई थी 80,000 की रेंज के अंदर। तो वहां पर एफओएमसी मीटिंग का जब रेट कट मिल रहा था तो वही हो रहा था जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। बट अभी जब रेट कट मिलेगा तो काफी सारे लोग जो ऊपर बेच चुके थे, मार्केट दोबारा पॉजिटिव होगी, ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज लोगों ने ले ली होंगी, इन दिनों के दरमियान नई बाइंग हो जाएगी, और उसके बाद जब अच्छी खबरें आएंगी तो जाहिर है मार्केट में दोबारा एक फोमो बिल्ड होगा। और इस बार जो फोमो बिल्ड होगा मेरे हिसाब से वो किसी बड़े क्रैश से एक आखिरी फोमो होगा और एक सही एफोरिया मार्केट बनेगा, और उसके बाद फिर जाहिर जो डंप होगा वहां से वापसी नहीं होगी। इसके अलावा इससे भी एक बड़ी खबर, बहुत बुलिश खबर, जो कि एफएमसी मीटिंग्स जो उसके बाद होंगी अगले साल के अंदर उन पे इफेक्ट डालेगा, वो ये है मेरे भाइयों कि आप जानते हैं कि जेरम पॉल जो है वो बहुत मर मर की जो है रेट कट करता है,
और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा वो मुखालिफ है। अब जेरम पॉल को कौन यहाँ पे रिप्लेस करेगा, तो वही चीज है जो इस टाइम बहुत बुलिश हमें दिख रही है और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना बंदा लेके आएगा और वो बंदा है केविन हैसेट। अब केविन हैसेट की अपॉइंटमेंट जो है क्यों आखिर इतनी बुलिश है मार्केट के लिए, तो भाई इसका रीजन ये है केविन हैसेट जो है ना डिफरेंट जो स्पीचेस हैं, डिफरेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उनके अंदर क्लियर ये बोल चुका है कि भाई मैं होता तो मोर अग्रेसिवली जो है रेट कट्स करता, यानी कि ये रेट कट्स का बहुत बड़ा हामी है और इसी वजह से ये डोनाल्ड ट्रंप का भी करीबी साथी है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा पसंद करता है इसको। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप माजी में बहुत बार बोल चुके हैं कि भाई मजीद अग्रेसिव तरीके से रेट कट होने चाहिए और रेट कट अगर ज्यादा अग्रेसिव तरीके से होना शुरू होगा, यानी कि दिसंबर के बाद अगर अगले साल भी हमें 2-3 बड़े रेट कट्स दिख गए, तो फिर आप समझदार हो ये समझने के लिए कि मार्केट के लिए क्या कुछ हमें कमिंग मंथ्स में देखने को मिल सकता है। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं स्टिल समझता हूं कि अभी यहाँ पे मार्केट के लिए एक पंप और बाकी है, बिटकॉइन के लिए एक मजीद पंप बाकी है और ओल्ड कॉइन्स के लिए मजीद पंप बाकी है। और यही रीजन था जिसकी वजह से मैं 80,000 के अराउंड भी आपको कह रहा था कोई भी बड़ा कॉइन खरीदो मार्केट का इस टाइम तो वो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने समझाई हैं वो आपको लॉजिकल लगी होंगी, आपको भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो भाई आप बताओ कमेंट के अंदर कि आपका क्या ख्याल है मार्केट के बारे में, कुछ अलग सोच रहे हो तो वो ही बताओ, कोई बात नहीं है। मुझे मालूम पड़े मेरी कम्युनिटी क्या सोच रही है। और वैसे भी इख्तलाफ राय का हक जो है ना सबको होता है और जब आपस में हम लोग इख्तलाफ करते हैं, आपस में डिबेट करते हैं, तभी जो है ना हमारे सामने एक्चुअल पिक्चर जो है ज्यादा क्लियरिटी के साथ सामने आती है। तो मैं चाहूंगा आप लोग जो है ना कमेंट बताओ, अपना फीडबैक दो मुझे। एनीवेज यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बिटकॉइन लिया मैंने, इथीरियम लिया, सोलाना लिया, चेनलिंक लिया। ये वो कॉइन्स हैं जिनके बारे में पब्लिकली मैंने काफी बार वीडियोस के अंदर भी यहाँ पे टेलीग्राम पे देखो बकायदा अनाउंस किया। बट इसके अलावा जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे काफी दिनों से हम लोग इनएक्टिव थे, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, बहुत सारे रीजन थे। उनमें से एक रीजन तो ये था कि भाई तबियत नासाज थी और सेकंड रीजन ये था कि मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं थी। बहरहाल दोनों रीजंस मिले आपस में और हमने गलत वक्त के अंदर गलत ट्रेडिंग नहीं की। मार्केट जब क्रैश हुई हमारी कोई भी ट्रेड यहाँ पे ओपन नहीं थी और हम यहाँ पे उस लॉस से ही बचे। बट जब मार्केट क्रैश हुई, जब मार्केट में फेयर था और खरीदने का वक्त था, तो यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ हमने इथीरियम बाय करवाया आपसे और इसके अलावा यहाँ पे सोलाना बाय करवाया। नीचे जाता तो हम मजीद डीसीए भी करवाते और क्लियर बात है भाई कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट हमें शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देगी। इसके अलावा देखो लिंक बाय करवाया। इसके अलावा फिर बात वही कि भाई वीडियो के अंदर मैंने यहाँ तक कहा कि छोड़ो इन कॉइन्स को, जो कॉइन आपको पसंद है बस मार्केट कैप देख लेना उसका कि बड़ा होना चाहिए, कोई शिट कॉइन नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, तो इस टाइम आप लोग उसको खरीद सकते हो। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोग अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं इस टाइम और फिलहाल के लिए मैं तो खैर इनको होल्ड कर रहा हूं। बट जाहिर है हर बंदे का मामला डिफरेंट है, तो अगर आप समझते हो कि आप लंबा इसको होल्ड नहीं करना चाहते और किसी भी अनसर्टेन सूरत हाल के अंदर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई आप लोगों ने जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। बट मैं फिलहाल के लिए इनको होल्ड कर रहा हूँ और लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको कि मैं यहाँ पर जो है 97-98 के की रेंज में डिसाइड करूंगा कि मुझे अपना नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, वहां प्रॉफिट बुक करना है या मजीद होल्ड करना है। तो जो भी सूरत हाल बनेंगे आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा प्लान कुछ और बनता है अभी आने वाले दिनों के अंदर, कोई हम अलग फैसला लेना चाहेंगे, मार्केट देख के डिसाइड करेंगे और जो भी होगा इंशाल्लाह यहाँ पे आपको वीडियोस थ्रू बताएंगे। तो आप लोग मुझे फॉलो करते रहो ताकि हमारा कोई भी जो फैसला है वो आप तक भी पहुंचे, ताकि आप लोग जो है इससे एक रेफरेंस ले पाओ। एनीवेज यहाँ बिटकॉइन के चार्ट पे मौजूद हूं मैं, तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देते हैं आपको शॉर्ट टर्म का सिनेरियो क्या बन रहा है, हम कहाँ पे किस इंपॉर्टेंट रेंज में मौजूद हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट और यहाँ पे देखो तो बिटकॉइन का ये स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है जिसको हम लोग इस टाइम डिटेल्स कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर बताया था मैंने आपको कि ये वो एरिया है जो हमारे लिए पहली बड़ी हडल है और ये जिस टाइम बिटकॉइन तोड़ेगा ना तो वही मौका होगा जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट उसके बाद कोई फर्दर बड़ा मूव ले सकती है। जब तक बिटकॉइन इसके नीचे है चांसेस स्टिल मौजूद हैं कि हम यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट जो है ले सकते हैं। बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट, बहुत डीप रिट्रेसमेंट ऊपर ब्रेकआउट से पहले तो खैर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे ये स्टिल पॉसिबिलिटी मौजूद है कि बिटकॉइन यहाँ पर रिजेक्शन कंफर्म करता है तो हमें छोटा मोटा डिप जो है मिल सकता है। तो अभी के लिए आप लोगों ने इस लेवल पर नजर रखना है। डेली के अंदर जो मामला बन रहा है बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा 4 घंटे के अंदर बता दूं मैं आपको इंट्रा टाइम फ्रेम के अंदर कि वहां पे कौन सा लेवल बन रहा है, तो वहां पर भी बिल्कुल सेम लेवल बन रहा है और ये आपके सामने है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी यही हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हो गया बिटकॉइन दोस्तों। इसके अलावा इथीरियम को देखिए, इथीरियम के अंदर क्या चल रहा है, ताकि जो भी आप ट्रेड स्टेम लेके बैठे हुए अगर हमारे साथ, तो आपको उसके बारे में मालूम पड़ता रहे कि क्या हमारे पास चार्ट में चल रहा है इस टाइम। और इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सेम सूरत हाल बिटकॉइन वाली यहाँ पर भी है, यानी कि बिटकॉइन का जो अगला मूव होगा
वही जो है इनका भी फैसला करेगा, इन कॉइन्स का फैसला करेगा। ये आपके सामने है, इथीरियम भी अपने स्ट्रॉन्ग हाई के रीजन को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये एरिया टूटेगा तभी जो है अपवर्ड की मूव जो है फर्दर हमें मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पे इथीरियम के अंदर भी छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आती है तो उससे आप लोगों ने घबराना नहीं है, और ये पॉसिबिलिटी स्टिल मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे सोलाना को देखेंगे कि सोलाना के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ हम मौजूद है, वहां ब्रेकआउट मिला है या नहीं मिला है। तो सोल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, और वही चीज जो यहाँ पे हमने इथीरियम में देखी कि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है, और वही इस टाइम जो है रिटेस्ट हो रहा है। पूरे का पूरा यहाँ पे सोलाना का एक रेजिस्टेंस एरिया है जहां हम लोग इस टाइम मौजूद है। इसके अलावा जो लिंक है उसके अंदर भी देख लें वहां पे क्या चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे समराइज करते हैं वीडियो को आपके लिए। यहाँ पर भी देख लो मेरे भाई, ये था हमारा लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बना, और अब यहाँ पे सिंपली हम लोग लोअर हाई दोबारा बना रहे हैं। तीनों चारों कॉइन्स को देखकर हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि बिटकॉइन भी एक रेजिस्टेंस एरिया में मौजूद है, और बाकी सारे कॉइन्स भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पर ही मौजूद है। तो ये फिलहाल दोस्तों मार्केट की सूरत हाल चल रही है। जिन लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है, फिर रिपीट कर दूं कि बिल्कुल फ्री में एंट्री है। तरीका बिल्कुल सिंपल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल लिंक मिलेंगे, 2 एक्सचेंजेस के, बिटगेट के और बिंगेक्स के। दोनों में से किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाओ, उसके बाद का प्रोसेस जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। टेलीग्राम का, डिस्कॉर्ड का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। जहां पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, दोनों जगह प्रीमियम ग्रुप मौजूद है हमारा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।